बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पैनामा पेपर्स का केस जो है इख्तिताम पजीर हुआ है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आना बाकी है और वो है फ़ैसला। तवक्को की जा रही है कि एक आध हफ्ते में शायद फ़ैसला भी आ जाए। ज़ाहिर है ये सवाबदीद तो सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन इस समात में अब हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से भी फ़ैसला आना मुमकिन होगा और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी दिया कि 62-63 सादिक और अमीन के स्टैंडर्ड पे वो पूरे उतरते हैं या नहीं, इस पर भी शायद फ़ैसला आएगा। और फिर आगे उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन JIT की रिपोर्ट की नज़र में होनी चाहिए या नहीं, इस पर भी फ़ैसला आ सकता है। और ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की सियासत और ख़ास कर ये इलेक्शन ईयर की सियासत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, पाकिस्तान की मईशत को इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में बड़े बड़े फ़ैसले आए हैं, शायद इससे बड़ा कोई ना हो, क्योंकि इतने आला ओहदे पे फायज़ ऐसा वज़ीर आज़म जो वोट से इलेक्ट हुआ हो, उसके हवाले से इस तरह केसेस कभी चले नहीं हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बड़े लीडर थे, वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनके नाम पे उस तरह वोट नहीं पड़ता था जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो या नवाज़ शरीफ साहब के नाम पे पड़ता है। तो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जैसी चीज़ें हैं जिस पे अब फैसला आना है और आगे सियासत पे क्या असरात इसके होंगे और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके महमूद रशीद साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब असम्बली के, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे आइंदा सेगमेंट में। और खुर्शीद शाह साहब आखिरी सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे। लेकिन पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब जो कि बहुत करीब मियाँ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पहले सेगमेंट्स के लिए। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सवाल यही है कि हमने अगर अब जाहिर है कि कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है उसमें तो हम पेशन गोई ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी सर, आपने पहले जब JIT बनी या जब फैसला आया तो लड्डू भी बट रहे थे और आहिस्ता 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 आप में पैनिक और एक तरह का कंसर्न बढ़ता नज़र आया। और अब रिसेंटली हमने कुछ दिनों में देखा कि ये तकरीबन लग रहा था जैसे आपको पता है कि क्या होने जा रहा है मियाँ साहब के साथ, राइट और रॉन्ग, लेकिन एक पैनिक में आप लोग नज़र आ रहे हैं आजकल, जो कि काफ़ी हद तक जब से ये इशू चल रहा था तो आप इसमें ज़्यादा पैनिक में थे नहीं, क्योंकि पब्लिक एजिटेशन खान साहब ज़्यादा चला नहीं सके इस इशू पर। जिस तरह के धांधली पे एक ज़माने में धरना बड़ा लंबा चला था, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। खटक साहब जो पख्तूनख्वा से अवाम का समंदर लाने जा रहे थे, वो भी कोई 1 आध 2 3 4 5 हज़ार रुपये लोग के अलावा नहीं ला पाए। तो लेकिन अब आप लोगों का रवैया बिल्कुल ओवर द मंथ्स हमने देखा है कि बदलता नज़र आ रहा है। ये पैनिक क्यों सेटन हो रहा है सर? आप नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये आपकी असेसमेंट है और हर आदमी जो है वो कुछ चीज़ों को अपने तौर पे जो है वो असेस करता है। हमें तो ना कोई पैनिक है और ना ही कोई ऐसी बात है। और जहाँ तक ये आपने कहा इनके जो इन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन की बात आपने की है, जब इन्होंने लॉकडाउन का मामला किया था तो उस वक्त तो ये टोटल इनका फेलियर सामने आया और इस बात के कि ये बड़े जलसे कर सकते हैं और वो बड़े जलसे जो होते हैं उसकी क्या वजूहात हैं वो भी हमें मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको ऑन एयर जो है। नहीं सर, मैं मानता हूँ पैनामा पे पब्लिक एजिटेशन ये नहीं चला सके, आई एक्सेप्ट दैट, आई थिंक दैट्स ट्रू। नहीं, इससे पहले भी नहीं चला सके ये, और इससे पहले भी बड़े जलसे जो करते हैं उसकी वजूहात कुछ और हैं। और बाकी असल में राना साहब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आज टोटल फेलियर हुआ था इनका। आपने पार्लियामेंट में भी देख लिया, कोर्ट्स में, अखबारात में, मीडिया पे, अभी तक सर कोई एक कॉम्प्रहेंसिव कोहेसिव कहानी पाकिस्तानी अवाम, कोर्ट छोड़ने में तो हर समात में नहीं था, लेकिन
अवाम को भी अगर आज आप पूछें कि भाई ये एसेट्स जो मियाँ साहब के बच्चों के नाम पे हैं ये किस पैसे से खरीदे गए और क्या उन्होंने खरीदे और क्या मियाँ साहब ने खरीदे, इसका जवाब किसी पाकिस्तानी को नहीं पता आज भी। इतनी इस पे बात हो गई। अगर आप किसी भी सब सड़क पे पाकिस्तानियों को पता है, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ आपको नहीं पता, बाकी तो हर पाकिस्तानी को पता है। और जो आदमी सड़क पे रेडी लगा के खड़ा है उसको भी पता है वेल्थ क्या है। उसकी वजह ये है मियाँ साहब की, वो भाई बात ये है कि आप मुझे मियाँ साहब की हाउ रिच इज ही, कितने अमीर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा हक है नहीं थोड़ा बहुत आप एक कितने अमीर है सर, मतलब आप मुझे करोड़ अरब नहीं, मैं कोई उनका कोई अपना अकाउंटेंट तो नहीं हूँ ना कि मैं आपको बताऊँ कि उनके पास कितने पैसे हैं या उनके एसेट्स क्या हैं। बात ये है कि वो इतने अमीर हैं कि हाँ, तो ये सारी दुनिया को पता है। ये मैं समझता हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की खबर है। राणा साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डिक्लेरेशन हैं उनके तहत हम सब पब्लिक नॉलेज है। नहीं, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो ना आपकी बात मुझे समझ पड़ेगी तो ना आप मेरी बात को जो है वो समझ सके। देखिए, बात ये है कि ये सारे पाकिस्तान को पता है और आपको भी पता है। आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप समझते हैं या चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में बात सामने आए। मियाँ नवाज शरीफ फैमिली जो है वो इतनी अमीर है कि 60 की दहाई में जो लीडिंग बिजनेस फैमिलीज़ थी जिनका जो है वो यानी इंजीनियरिंग में जो है वो बुनियादी सनत जो होती है जिसको कहते हैं, उसमें उन लोगों का इतना यानी जो है वो पोजीशन थी कि उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री है वो उस वक्त जो है वो न सिर्फ ऐसी चीज़ें यानी शुगर मिल्स और दूसरी मिल्स की मशीनरी और बाज़ जो है वो यानी दिफाई पुर्जाजात तक जो है वो बनाते थे। और वो इतनी हैवी इंडस्ट्री थी कि जब हैवी या बड़े कारोबार कमाए गए तो उसको भी जो है वो नेशनलाइज किया गया। आप मुझे ये बताएं कि मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और मुझे ये पता है कि आखिरी लाइन थी ना सर, जिस बंदे की मैं इसका इंतजार सुन ले ना, बात तो सुन ले, क्योंकि भाई बात तो सुन ले यार। अरबपति भी हो सर, 72 के दिन पे अपने एतराफ से उनका दिवालिया हो गया था, ही हैड डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी बिकॉज उनसे सारी चीजें ले ली गई थी। 72 पे आ जाए आप, 72 के बाद फिर आप 2017 पे आ जाए, इस तरह से चले। नहीं, 72 से क्यों शुरू करें? उन्होंने खुद कहा है ना सर, पार्लियामेंट में आके कहा कि बड़ी मेहनत की थी, बड़ा एम्पायर था। खुद नहीं कहा उन्होंने खुद नहीं कहा उन्होंने नहीं, आपको किसने कहा? उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने असेंबली में आके कहा है कि उन्होंने असेंबली में नहीं, उन्होंने टीवी पे आके कहा है कि बिल्कुल नहीं कहा असेंबली में, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा। आप लोग इन चीजों को जो है वो ट्विस्ट करते हैं। आप बिल्कुल नहीं कहा। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि नेशनलाइजेशन की वजह से हमारे सारे असासे जो मैं कह रहा हूं अगर आपने उसको सुनना है तो आप बात करें। अगर आपने अपनी कहानी पेश करनी है तो फिर आप अपनी कहानी पेश कर लें, मैं खामोश हो जाता हूं। नहीं, गो अहेड। तो बात यह है कि मैं फैसलाबाद का रहायशी होने के नाते मैं ये आपको बता दूं कि इस 60 की दहाई में जिन लोगों की 4 पावर लूम में थी ना, 4 खड्डियाँ थी, उनकी आज जो है ना वो 6-6 मिलें हैं। और जो लोग 1990 में 60 और 90 30 साल बनते हैं, 30 साल का फ़र्क है। 1990 में जो एक आदमी जो है वो बैंक में मुलाजम था चंद 100 पे, और एक आदमी जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था, वो लोग जो हैं वो आज अरबपति हैं। दोनों इमरान खान के, एक दाएं खड़ा होता है एक बाएं खड़ा होता है, उन दोनों ATMs की जेबों में इमरान खान का हाथ है, पैसे निकालता है और जहाज़ों में और हेलीकॉप्टर में उड़ता फिरता है। तो शरीफ फैमिली जो है, अगर आप ये बात करते हैं कि 72 में उनकी बुनियादी जो है उनका कारोबार सारा नेशनलाइज किया गया, तो आपको ये इल्म होगा कि उस कारोबार के नेशनलाइज करने के फ़ौरन बाद उन्होंने 6 फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लगाई थी, और एक फैक्ट्री जो है वो अपना गल्फ स्टील जो है वो दुबई में लगाई थी। अब आ जाएं आप आगे, मुझे ये बताएं कि इमरान खान अगर ये बात कहे कि जी मैंने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसका 20 साल पुराना रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, ओ भाई उसके पास 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास हमसे जो है वो 40 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं। 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ से दें आपको? सबको डिस्क्वालीफाई कराएं। सदाकत और अमानत का मेयार है सर, इमरान खान मेयार नहीं है।
और दूसरी बात ये कि ये तो मैंने पहली बैंक्रप्सी का कहा सर, 99 का अमानत का आप ये 99 की बात नहीं बताएं। है। 99 में फिर जीरो हो गए थे। और सदाकत और नहीं हुए जीरो, आपको किसने कहा जीरो हो गए थे? खुद कहते और हैं बात सर। ये है कि सदाकत और अमानत का, और यार नहीं कहते ना, ये पता नहीं आपको कहीं आपके किसी कान में कह दिया होगा उन्होंने, हमें, मैंने तो नहीं कभी सुना उनसे कि 99 में भी हम जीरो हो गए थे और 72 में भी जीरो हो गए थे। चलें सर, ये फ्लैट किस पैसे से खरीदा ये बता दें सर। बात की है, ये आपको पता होगा। खिताब करते हुए कहा है, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहा, फिर टुकड़े जोड़ के हमने कारोबार करने की कोशिश की। ये मियां साहब ने खुद कहा है, सबको कहा है, फिर मेहनत करना शुरू की। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है, हाँ उन्होंने हर मर्तबा जो है वो मेहनत करके उन्होंने अपने एसेट्स बनाए हैं। और दूसरी बात ये है कि वो 36 साल से, अगर आप ऑन दी अदर वाइज आ जाए ना, अगर आप जो है वो सादक और अमीन की आप बात करते हैं कि उसका मयार ये है कि आप जो है वो पिछला 40 साल का 50 साल का जो आप कहें कि जी एक कड़ी से कड़ी जोड़ के हमें, कोई भी नहीं जोड़ सकता, ना आप जोड़ सकते हैं ना मैं जोड़ देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये हैदर वहीद है, इनको ये पता है कि ये वकील हैं और इनको ये पता है तकरीबन कितने पैसे कमाते हैं। साल से वो पब्लिक लाइफ में हैं, वो डिफरेंट ऑफिस में हैं, वो वजीर खजाना रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर 2 मरतबा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर 3री मरतबा है। ओ भाई, उन्होंने हजारों ऑर्डर्स किए, मनसूबे, प्रोजेक्ट, वो बताओ ना कहाँ पे उन्होंने करप्शन की है? सर नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि उनके पास सारे सबूत हैं में घूमती फिरी और है, सारे सबूत वो पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से कहा, वो सबूत कहाँ हैं जो यासर साहब को दिए गए थे? वो सबूत कहाँ हैं जो स्पीकर को दिए गए थे? वो दिए, पेश किए हैं, वो पेश किए हैं, और वो भी नाकाफी हैं। और जेआईटी के सामने जब पेश करने का मौका आया तो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि नहीं, मुझे नहीं पता। आपके कहने से नाकाफी हो जाएंगे? नहीं सर, कोर्ट ने कहा है नाकाफी। सलमान अकरम राजा साहब ने इस पेपर को माजरत की है कि माजरत इस पेपर की। सर कोर्ट बात ये ऑन द लास्ट डे हैज सेड कि वेयर इज दिस स्टोरी, वेयर इज दिस मनी। राणा साहब, मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप अकाउंटेंट हैं। डेविड कैमरन के वालिद साहब की एक रसीद सामने आई, डेविड कैमरन ने जवाब में अपने सारे असासे सामने रख दिए। ठीक है, मेरे सामने ना रखें। कैमरन को, डेविड कैमरन के मुझे लेके जाएं, मैं आपको यहीं रहे पाकिस्तान में ही। बात ये है कि जो आप कोर्ट की जो रिमार्क्स की बात करते हैं, देखें कोर्ट सर वैसे पैसे भी अगर यहीं पाकिस्तान में रहते तो आज ये मसला ही नहीं होते हैं। तो ये पैसे अब जो है वो पाकिस्तान में ही रहे हैं। ये आपकी भूल है कि वहाँ पे कैसे पैदा हुए हैं? पाकिस्तान से गए। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, बाकी सब छोड़ दें, बस बताएं ये फ्लैट के पैसे कहाँ से आए और किसके थे? मेरी बात सुने ना, नहीं इसके अलावा मेरी बात सुने। क्या काम करते हैं हसन और हुसैन पाकिस्तान में कारोबार रखना था, सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, अगर पाकिस्तान में रखना था, पाकिस्तान से बाहर ना निकालते उनको, क्यों निकाला था उनको बाहर? पैसों के साथ नहीं निकाला था सर, उसकी क्या वजह थी? नहीं, आपने निकाला था, बहुत गलत निकाला गया सर। आप जो है वो आप निशानदेही कर रहे हैं, या जिन कुव्वतों के एजेंडे से मुतल्लिका क्वेश्चन आप क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे बताया ना कि क्यों निकाला था उनको अपना, आपने मुल्क से बाहर। अगर मुल्क से बाहर ना निकालते तो वो ना कारोबार करते मुल्क से बाहर जाके। सर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ये सब मरहलों पे पैसे वापस से कहाँ से आए, इतने कहाँ से आए, आज इतने पैसे कैसे हैं? ये 4 फ्लैट खरीदने के पैसे कहाँ से का जवाब दे सकते हैं और कहाँ से आए हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। एफबीआर से पूछा, एफबीआर जवाब नहीं दे रही थी। जेआईटी बनी, जेआईटी को जाके कहा मुझे तो नहीं पता सर, पता नहीं कहाँ। बात ये है कि इसका जो जवाब है जो उनके पास मौजूद था वो दिया गया है, लेकिन जेआईटी ने उसको जो है वो ट्विस्ट किया। जो कतरी अपना जो शहजादा था उसका बयान इन्होंने पहले लेने के लिए उसको भेजा कि जी आप तशरीफ़ ले आएँ, अगर तशरीफ़ नहीं ला सकते हम 2 बंदे आपके पास भेज देते हैं, आप वीडियो लिंक पे आ जाए। जब उसने कहा कि तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपके इंतज़ार में बैठा हूँ, फिर कभी जुरिस्डिक्शन का मसला, कभी सफारत खाने का मसला, कभी कोई और मसला, फिर ये भाग गए वहाँ। सर मुझे ये बता दें, इनको ये सारे सबूत मिल जाते कि फ्लैट्स के पैसे। अच्छा सर, ये मुझे बता दें, जेआईटी की रिपोर्ट आपके ख्याल से, जेआईटी की रिपोर्ट आपके ख्याल से किस तरह उन्होंने मामला ट्विस्ट किया है? कहाँ गलत है? क्या ऑब्जेक्शन है आपको उससे और क्यों? किस सबूत के तहत आप कह रहे हैं वो गलत है? वो एक जेआईटी की रिपोर्ट एक फ्रॉड और किस बुनियाद पे कहते हैं फ्रॉड है? बाइस्ड है, मनगढ़ंत है।
वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि ये एक जो है वो चार्जशीट धरना अव्वल से तैयार हो रही थी और ये कौन कर रहा था? चार्जशीट जो है वो इन्होंने JIT के बंदों से साइन करवा के किसने करवाई है? जो लोग कर रहे थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं तो नहीं आप सर, बोल मुझे दें, नहीं पता। आप बोल दें ना सर कौन है? नहीं तो बात ये है कि ये मैंने कोई अच्छा राणा साहब, ये जो ये इल्जाम है, ये तो बताने देना कि ये कौन है? टाइम खत्म हो जाएगा। कौन है जो ये साजिश कर रहा है जमहूरियत के खिलाफ, PML नून के खिलाफ? कौन है आपको नहीं पता कौन है? मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं कौन है। नहीं, JIT को किसने रिपोर्ट बना के दी मुझे नहीं और पता। साइन किसने करवाया? साइन करवाए JIT से, किसने करवाए? चले आपको नहीं पता, लेकिन जब पार्टी पॉलिसी होगी और ये इन चीज़ों की निशानदेही करने का वक्त आएगा, निशानदेही करेंगे। वैसे मैं आपको इशारतन आपको बता देता हूँ, अगर आप इतने भोले हैं और आपको किसी चीज़ की इल्म नहीं और आप बिल्कुल जो है वो किसी कमरे में बंद होके बैठते हैं, सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। एक लीडर हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून में भी रहे और वो तहरीक इंसाफ के सदर थे, शायद आपने कभी सुना हो, जावेद हाशमी साहब का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 4 साल पहले, फिर उन्होंने किया आज से ये तो इशारा ही नहीं, आपने बता ही दिया 4 दिन पहले। अगर आपके पास नहीं, सुन लेना, अगर आपके पास जवाब दे दिया आपने। आप कह रहे हैं राणा साहब कि आप जावेद हाशमी साहब के इल्जामात से एग्री करते हैं, और वही ना कि वो जिन्होंने उन पे इससे ज्यादा वाज़ेह जवाब नहीं चाहिए। अच्छा, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उससे तो बहुत क्लियर जवाब दिया। बिल्कुल क्लियर। आप अपनी बात मेरे मुंह में ना डालें। मैं उनके इल्जामात से एग्री करता हूं या नहीं करता हूं, सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। मैं उनके इल्जामात से एग्री करता हूं या नहीं एग्री करता, ये आप मुझ पे छोड़े ना। मैं ये कहता हूं कि जावेद हाशमी ने कहा है कि मेरे उन सुन लेना, मैं हवाला क्यों दे रहा हूँ, ये बात भी तो सुन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों हवाला दे रहा हूँ। ओ भाई, बात सुन लेना, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? बात ये है कि जावेद हाशमी ने कहा है कि मुझे बुलाओ, मुझे कंटेम्प में बुलाओ, मेरा बयान रिकॉर्ड करो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे सज़ा दो, मेरे सर पे कुरान रखो, मैं आपको नाम भी बताऊँगा, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। मैं मुतालबा करता हूं आपके जरिए से कि जावेद हाशमी क्यों बोले, आप जाएं सर, आप बोलें और उनका बुला के बयान रिकॉर्ड किया जाए। नहीं, आपका क्यों नहीं किया जाए? नहीं तो जावेद हाशमी, बात ये है कि जावेद चले मुझको भी बुला लें, जब जावेद हाशमी को बुलाएंगे मुझे भी बुला लें। नहीं बुलाएंगे, आप अभी बयान दे देना कि आपके ख्याल से कौन कर रहा है कि JIT से साइन करवा रहा है, बस रिपोर्ट बना कोई और रहा है। सुप्रीम कोर्ट बुलाए मुझे, नहीं बात सुने, सुप्रीम कोर्ट चले, अगर उसको जावेद तो अभी आपके वकील थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा ये? नहीं, वकील अभी इतनी समातें हुई, आपने नहीं कहा आपकी तरफ से या नहीं कहा गया? आपसे कभी शिकवा मेरिट पे नहीं किया गया JIT पे, बस यही बायस्ड हैं इनके ऊपर। इतनी बड़ी बात है कि किसी ने साइन लिए हैं, उनसे ये बात क्यों नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ रहते हैं ओ JIT के ऊपर शिकवा, जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब गए, नहीं शिकवा अलग बात है, ये बात करना कि उनसे साइन लिए गए हैं। मरियम नवाज गई हैं, उस दिन सारी बातें हुई। अब आप अगर उन बातों को नहीं सुनते, नहीं अहमियत देते, तो आप सर मुझे लग रहा है आप इशारा इस तरफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने जावेद हाशमी साहब के इल्जामात की बात की, आप इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ये कोई एस्टैब्लिशमेंट का भी इसमें हाथ हो सकता है। और ये आप अगर समझे है तो आप सर ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह कर दिया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आपकी पार्टी लाइन वाज़ेह की है कि इसके पीछे हम नहीं समझते कि फौज या अदलिया की कोई साजिश है। आप इस लाइन से एग्री नहीं करते, आप समझते हैं वो उनकी जाती लाइन थी या ये आपकी जाती राय है? मैं जी नहीं, मैं बिल्कुल, मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है मैं उससे भी एग्री करता हूँ, और जो मियां नवाज शरीफ जो कि हमारे कायद हैं, पार्टी लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुझे इतना दीवार से ना लगाओ, तो आप भी कोर्ट चले जाएं। नहीं बट ये देखें मोइज, एक इंटरेस्टिंग बात राणा साहब ने की कि जब पार्टी इजाजत देगी और ये फैसला करेगी कि सारी बातें बतानी है, तो मैं सब बताऊंगा। राणा साहब उन लोगों में से एक हैं जो कि यकीनन बताएंगे, वो मुझे पता है। लेकिन राणा साहब ये तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं कि, और अभी तक सारी बातें आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं की, जब मुकदमा रिजर्व भी हो गया। मैं बैठा हूं ना आपके सामने जी, मेरी बात सुने, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं अगर अपना ही बताऊं कि मेरे खिलाफ क्या कुछ हुआ है तो वही काफी है, मैं समझता हूँ कि। और ठीक है राणा साहब, नहीं वाकई में काफी है सर। आप ये अपने, ठीक है, आप जाते जाते सर ये बता दें, कल एक मेजर डे है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर चौधरी निसार साहब ने एक प्रेसर कॉल किया है एक ऐसे हफ्ते के बाद
कि जब सब अहम लोग हाजिर थे और चौधरी निसार साहब जो हैं वो अलेजिडली काम कर रहे थे, आप क्या देख रहे हैं सर, कल क्या होगा? देखें, चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो हमेशा अपनी एक राय रखते हैं हर मामले में, और उनकी राय जो है वो जो भी हो उसको वो बरमला कहते हैं। वो अपनी राय का इजहार करेंगे, लेकिन दो चीज़ें कि वो पार्टी को इस मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए अपने तौर पे कोई परेशानी पैदा करें, या मियाँ नवाज़ शरीफ को इस मुश्किल वक्त में कोई जो है वो पीछा दिखाएं। ये आदमी वो बाई नेचर नहीं करेगा, उसकी ये फितरत ही नहीं है। और उन्होंने जो भी बात कल करनी है वो उनकी उस राय से मुतल्लक होगी जो वो राय रखते हैं, और ठीक है उसका उन्हें ठीक है। तो अगर चौधरी निसार साहब कल सियासी वर्कर कल अगर अपनी वजारत से बरतरफ हो जाएं तो आप इसको पीठ दिखाना कहेंगे सर, या फिर आप समझते हैं कि और इज देयर अ चांस ऑफ दैट एट ऑल? मैं नहीं समझता कि वो रिज़ाइन करेंगे, और अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो ये उनका फैसला। मेरी राय में मैं सर, ये कितना मुश्किल वक्त है? आपने कहा ये मुश्किल वक्त में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, कितना मुश्किल वक्त है? इस वक्त इसको कंपेयर करें 99 में जो सिचुएशन थी, इस वक्त जो है वो सुन ले, मेरी राय में इस वक्त पार्टी से अलहदा होना या रिज़ाइन करना जो है, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब इक़दाम होगा, और मुझे पूरा यकीन है। सर, ये कितना मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए? कितना, आपने कहा मुश्किल वक्त है, तो कितना मुश्किल? नहीं, कोई नहीं। देखें, इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त देखें, मामला ये है कि 99 में जो माहौल था वो उससे ज़्यादा मुश्किल है अभी वक्त, या उससे कम? नहीं, वो उसके मुकाबले में ये 1% भी नहीं है। यार देखें ना, आप एक तरफ गिरफ्तार करना, किले में बंद करना, उनके घरों पे कब्जा करना, नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, वो तो हो गया ना, फिर बाहर निकाल देना। ठीक है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले, तो उससे पहले जो माहौल था, जो मुश्किल वक्त था, तो ये तो मामला ही कोई नहीं है। ये मामला जो भी होगा, राणा सनाउल्लाह साहब, हम आपको जो है वो सियासी तौर पे सरवाइव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इन तमाम कुव्वतों को जो है वो शिकस्त देंगे। ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिस्टर पंजाब। राणा सनाउल्लाह साहब एक ब्रेक के बाद मियां महमूद रशीद साहब पंजाब के ही लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके बाद लास्ट सेगमेंट में खुर्शीद शाह साहब से बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। मियां महमूद और रशीद साहब जो कि पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, पीटीआई के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, वो अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद और रशीद साहब बताइए, खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी नेशनल असम्बली में हैं, वो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इस बुनियाद पे कि वो मनी ट्रेल के थ्रू नहीं अपने एसेट्स को जस्टिफाई कर पाते, तो इस बुनियाद पे इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अभी तक उनके खिलाफ ये बात साबित नहीं हुई, लेकिन यही इल्ज़ाम है जो फिर इमरान खान साहब को भी ले डूबेगा, क्योंकि वो भी अपनी इनकम को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं जो जस्टिफाई कर सकें इमरान खान साहब के एसेट्स को। खुर्शीद शाह साहब हमें अगले सेगमेंट में ज्वाइन भी करेंगे, फरमाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अजीब मंतक है खुर्शीद शाह साहब की कि कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों लीडरों के, जो आप कह रहे हैं एसेट्स को जस्टिफाई करने की जो बात है। एक शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पिछले 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और जो जिस पीरियड के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठा है 90s, अर्ली 90s में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, उस ज़माने में ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो है ना खरीदी गई हैं, और इसका भी इल्ज़ाम कोई इमरान खान या पीटीआई या यहाँ के किसी लोग, ठीक है सर, मियां साहब पे जो इल्ज़ामात हैं उसकी बात अभी ना करें, इमरान खान साहब की करें। और सर, बेशक खान साहब के एसेट्स कम होंगे, और बेशक के मैं कहता हूँ कि खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकें तो इम्प्लीकेशन ये होती है कि आपने अपने उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया हुआ है, दीगर इम्प्लीकेशंस होती हैं कि ये पैसा आया कहां से। बेशक एज एन ऑफिस बेरर आपने नहीं चोरी किया होगा, लेकिन आपने उस मेयार सदाकत और अमानत पे नहीं उतरे जिस मेयार सदाकत और अमानत का एक लॉ मेकर पे लगता है। नौयत और उसमें फर्क हो सकता है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं, आप मेरी बात तो सुने ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कंपैरिजन है कि आप दोनों को एक साथ में खड़ा कर दें। इमरान खान के जो एसेट्स के बारे में इन्होंने जो केस किया है, वो तो इस रिएक्शन में किया है कि इमरान खान इस पनामा केस के फॉलोअप में सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं, और उन्होंने जो जद्दोजहद करके बिल आखिर
हुक्मरानों को तलाशी देने पर मजबूर और कर ज्यादा दिया। अहम होता है ना सर कि आप अपने पेपर्स पेश करें, और ज्यादा अहम हो जाता है। जी मैं कह रहा हूं उसके जवाब में अगर प्लान करके इमरान खान के ऊपर ये केसेस किए गए हैं तो हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उसका मनी ट्रेल भी देंगे और पूरा हिसाब भी देंगे और लेट द कोर्ट डिसाइड कि अदालत। नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब के वकील साहब कह रहे हैं हम मनी ट्रेल दे ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि उस जमाने में हम हाईएस्ट अर्नर्स थे काउंटी में, और हमने काउंटी से राब्ता किया और काउंटी कहती है 20 साल से पुराने रिकॉर्ड्स हम रखते नहीं है और हमारे पास है नहीं। तो दिस इज योर बेस्ट केस जो आपने कुछ भी होगा। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट अगर कोई जेआईटी बनाना चाहती है तो हम वेलकम करेंगे। इसमें क्या इशू है? इमरान खान साहब ने कहा जो कुछ भी होगा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, और उन्होंने कोर्ट में क्या पेश किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कोर्ट में कहा है मेरे पास नहीं है रसीदें, मेरे पास नहीं है टैक्स रिकॉर्ड, मेरे पास नहीं है। जाफरी साहब इसमें थोड़ा सा आप ये कंसिडर करेंगे कि कानूनी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने सारे एसेट्स को डिस्क्लोज करें। कानूनी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप बताएं कि वो किस तरह से आपने अक्वायर किए। अब अगर ये नुक्ता आज उठता है और अगर आज वाकई वो रिकॉर्ड्स इमरान खान साहब लीगली हासिल नहीं कर सकते तो उस सूरत में अदालत इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। ठीक है, तो नहीं, इट्स नॉट द सेम केस। लेकिन आप अगर कह रहे हैं, अगर आप इल्जाम लगा रहे थे तो यू शुड हैव हैड योर डक्स इन अ रो। मतलब आपको ये तो एक बेसिक बात है, एक ओपिनियन हो जाता है एक अकाउंटेंट की तरफ से। अगर कुछ नहीं ये कहना कोर्ट के अंदर जाके आई डोंट हैव इट, तो फिर तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से तनकीद आएगी। जस्टिफाई कर सकें कि वाकई लीगली वो ये हासिल ही नहीं कर सकते, अब नहीं हासिल कर सकते, पहले रखने की जहमत नहीं की ना, नहीं तो वो कोई जुर्म नहीं है ना। नहीं, लेकिन यही कल्चर ऑफ कैजुअलनेस है ना, जिसकी माफी अगर आप उन्हें दे रहे हैं तो वो उधर भी दें जिनको याद नहीं मैं किस घर में रहता हूँ और किसका है और मेरे वालिद साहब का क्यों है और मेरे दादा का। लेकिन वहां पे तो डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं ना आज की तारीख में, ये फर्क है। असूमिंग के काउंटी ने वाकई ये कहा है, मुझे नहीं पता कि काउंटी ने कहा है जी। बहरहाल थोड़ी सी महमूद रशीद साहब, मैंने आपकी दलील जो मैं समझता हूँ शायद आपके वकील कोर्ट में पेश करेंगे वो भी पेश की। अगर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ सकें सर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने पहले धांधली का इल्ज़ाम लगाया और धरने कामयाब नहीं हुए, बड़े थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि आई थिंक शायद आप मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट आम तासुर ये था कि धांधली तो चलो शायद इलेक्शन में होती है, बट इतनी नहीं हुई कि मियाँ साहब वजीर आज़म ही ना होते और इमरान खान होते। लेकिन फिर जब आप करप्शन पे आए तो पजीराई थोड़ी ज़्यादा मिली आपको, क्योंकि पॉलिटिशियंस को उमूमी तौर पे करप्ट समझा, एक परसेप्शन है कि ज़्यादातर करप्ट तो ये होते हैं और इनके पास पैसे अपने मीन से ज़्यादा तो होते हैं। लेकिन ये तासुर सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं है, और कुछ लोग आपकी पार्टी में भी सर हो सकते हैं। आपके ख्याल से आपकी पार्टी की लीडरशिप खान साहब के अलावा भी कोई अपने एसेट्स, अगर आज सबको ये टेस्ट लगा दिया जाए, जहांगीर तरीन साहब, दीगर लोग, ये जस्टिफाई अपने एसेट्स को कर पाएंगे आपके ख्याल से? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं ये समझता हूं कि अगर ये इनको चैलेंज करते हैं, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये को हमने तो नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब को फंसा के, अगर ये चाहते हैं कि जी हमारे जो किसी लीडर्स के ऊपर भी इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएं, उन्हें खींच के कोर्ट में ले जाएं, इलेक्शन कमीशन में ले जाएं, वो ये सारे काम तो कर रहे हैं, उन लीडर्स पर भी करके देख ले कोशिश, और वो फेस करेगा सारी सिचुएशन को। पुरानी करप्शन है अलेजेड, ये पुरानी अलेजेड करप्शन है, ये कोई बहुत नई नहीं है। आज ये बात पैनामा पेपर्स में को इतनी पजीराई आपके ख्याल से क्यों मिली? एक तो आप रीजन है, आपने इसका ढंडोरा और जस्टिफाइबली पीटा, और कोई रीजन आप देखते हैं कि इस वक्त इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस मिली? क्योंकि ये तो बहुत पुरानी करप्शन है ना, अगर है। देखिए ये पुरानी करप्शन है, लेकिन जो लोग मिस्टर क्लीन बने हुए थे, जो लोग 30 साल से साध बने हुए थे, सबको चोर कहते थे, खास तौर पर पीपल्स पार्टी को और दूसरे लोगों को चोर कहते थे, जब वो एक्सपोज हुए तो एकदम स्टन हो गई पूरी कौम कि ये बात क्या हो रही है। और करप्शन भी कुछ छोटी मोटी नहीं है, अरबों रुपए की करप्शन है। अभी तो वॉल्यूम 10 कोर्ट ने नहीं खोला, उसके अंदर ये बार बार आज दावे कर रहे हैं जी किसी प्रोजेक्ट में हमने कमीशन ली हो, कोई किकबैक ली हो, हमके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम है तो बताओ। ये A to Z सारे ये जनाब दावे कर रहे हैं और बढ़के लगा रहे हैं। वॉल्यूम 10 कोर्ट ने खोल दिया है, साहब को क्योंकि दे दिया है तो आपके वकीलों को भी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कोर्ट ने खोला इसलिए कि उसने कहा कि इसके अंदर कोई आपके खिलाफ चार्ज नहीं है, इसके अंदर सिर्फ डिटेल है उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की और इन्वेस्टिगेशन की जो अभी जारी है।
लिहाजा ये वॉल्यूम 10 के ऊपर पीएमएल नून की रिलायंस भी सियासी थी, और इस तरफ ये रिलायंस के उसके अंदर कोई हतमी नतीजा आ गया, वो भी शायद वक्त से पहले था। नहीं, लेकिन वो कोर्ट ने जब बात की तो 4 पेपर से आगे तो हारिस साहब नहीं पढ़ सके ना जी, वहीं पे वो क्लोज हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे लीडर्स की बात की है तो ये हमारे लीडर्स को ले आए कोर्ट्स के अंदर। अगर इमरान खान के बारे में प्लान करके इन्होंने ये सारा कुछ किया है और हम उसको फेस कर रहे हैं, दूसरे जिन लीडर्स को की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं समझता किन लीडर्स की तरफ आपका इशारा है, अगर उनको भी ये कोर्ट के अंदर ले आते हैं तो वो जस्टिफाई करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो अदालत करे वो करम पर होगी, अदालत जो भी फैसला करेगी वो पीटीआई कबूल करेगी। ठीक है, अगर बिल फर्ज फैसला आता है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किसी वजह से नहीं किया जाता और स्टेप डाउन करने को नहीं कहा जाता, तो क्या आप इसको एक सियासी इशू बना के फिर मुहिम चलाएंगे, या जब पिछली दफ़ा यही हुआ था कि फैसला एक दफ़ा धांधली पे जेआईटी का आ गया था तो उसके बाद आपको चुप करके बैठना पड़ा था रियली, तो इस दफ़ा क्या आप इसको सियासी इशू फिर भी बनाएंगे, या आप भी फिर एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है अब कोई अगर तफ्तीश मजीद है या कोई अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किसी नायब या कहीं के पास चलनी है तो उसका इंतजार करें और सियासी इशूज को जब तक ना बनाएं? मेरा ख्याल है इतना कुछ कौम के सामने आ चुका है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर कोई इस तरह का गोलमोल फैसला आता है और पीटीआई चुप करके घर बैठ जाएगी। हमने 1.5 बरस तक जद्दोजहद की है, मेहनत की है, लोगों को अवेयरनेस दी है, हमने लॉकडाउन की कॉल दी, हमने रायविंड का वहां पर बड़ा मार्च किया, हम कैसे चुप करके बैठ जाएंगे जी? यानी अब इस हद तक पहुंचने के बाद भी अगर इनको फारगी होना है और बाइज्जत बरी होना है तो फिर तो पाकिस्तान में सारे अदारे जो है वो बंद हो जाने चाहिए और हर चीज लीगलाइज हो जानी चाहिए, करप्शन समेत तमाम जितनी फेक डॉक्यूमेंट, फर्जरी, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स दिया है। और सर ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अहम बनी है शरीफ खानदान के खिलाफ, वो इसलिए बनी है इसलिए कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा तो उनको भी जरा चौंके ना, वो टैक्स को हमसे जरा ज्यादा संजीदगी से लेते हैं, तो उनको भी जरा लगा कि ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से हमारे पास हमारे मेनलैंड पे पैसे आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी इन द फ्यूचर। लेकिन सर इमरान खान साहब के खिलाफ आप अगर जेआईटी बनाने का कह रहे हैं तो उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड आके कहा है, देखें जी वो मेरे अकाउंटेंट ने कहा था कि टैक्स कम लगेगा अगर मैं ये करूं, तो सेम सिचुएशन है सर, सेम इश्यूज हैं, टैक्स सेम सिचुएशन है। हमने जो फैक्ट्स थे इमरान खान ने बयान कर दिए, कंसीलमेंट नहीं की किसी चीज की, उसके बाद कोर्ट जो फैसला करना चाहती है करे, हम फेस करेंगे। आप जेआईटी को वेलकम करेंगे? कह रहे हैं मैं कहता हूं कि अगर आपका इत्मीनान इसी बात पर है कि नहीं जी जेआईटी बननी चाहिए तो बना के देख लीजिए। मियां महमूद रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक व्यूअर्स, इसके बाद हम हाजिर होंगे खुर्शीद शाह साहब के साथ जो कि वफाक के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे और पीपल्स पार्टी के उन शख्सियात के हवाले से मौक़िफ़ लेंगे जो कि शायद इस मेयार पर उतरते हुए लोगों के मुताबिक और नवाज शरीफ साहब के मुताबिक अब तक शायद उनको दिक्कत पेश आए। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम आज बात कर रहे हैं जेआईटी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी उनके ऊपर जुमे के दिन फैसला महफूज हुआ। 5 दिन तवातुर से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, उसके बाद सारी जिरा के बाद ये कॉन्वर्जेशन आखिरकार अब जजमेंट की तरफ जा रही है। डिसीजन इज़ रिजर्व। पीपल्स पार्टी इस गेम के अंदर लेट एंटर हुई जब मुशावरत हो रही थी कि किस तरह का लाएअमल तय किया जाए अपोजिशन के अंदर, तो पीपल्स पार्टी से अलग होते हुए इमरान खान साहब जो हैं वो आगे बढ़े थे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने डिसएग्री खान साहब से भी किया था और उनकी स्ट्रैटेजी से भी किया था, और जब जेआईटी की ऐलान हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने उससे अपने इख्तलाफ का भी इज़हार किया था कि अब ये ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे। उसके बाद जब इन ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ कर दिया तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन चेंज हुई है और पीपल्स पार्टी जो है वो अब कमिंग टू द पार्टी, इफ़ लेट बट स्टिल कमिंग टू द पार्टी। हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया है उनके स्टैट्यूटोरियली मोस्ट सीनियर रिप्रेजेंटेटिव लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, खुर्शीद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सर, पीपल्स पार्टी आप और आपकी पोजीशन, पहले आपने नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर एक मॉरल लाइन दिखा दी कि अब अगर फैसला आया तो देयर विल हैव टू बी रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट्स, पुराना ये वक्त नहीं है, ये 90s का दौर नहीं है। और फिर आपने कहा कि फिर खान साहब को भी इसी यार्ड स्टिक से अगर देखा जाए तो वो भी ट्रबल में है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मौक़िफ़ हमारा है कि खान साहब के ऊपर भी ऐसे ही चार्जेस हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर
जो चार्जेस है वो अभी प्रूव हो चुके हैं तकरीबन, अभी इमरान के ऊपर प्रूव नहीं हुए हैं, मगर जो चार्जेस का जो तरीका है, जो चार्जेस का जो एक बैकग्राउंड है वो एक जैसा ही नजर आता है। शाह साहब, ये एक जैसा इस तरह अगर तफरीक हो इसमें सर कि जो बुनियादी इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब पे वो मनी ट्रेल ना देने का नहीं है, उनके ऊपर बुनियादी इल्ज़ाम ये है ये पैसे कहाँ से आए, एसेट्स बियॉन्ड योर मीन्स का इल्ज़ाम है कि ये अगर 10 रुपए आपके पास हैं तो ये कहाँ से आए, आपके जवाज पैदा करें। अब वो जवाज पैदा करने में मनी ट्रेल अहम होती है। मनी ट्रेल का तो उसमें आ जाता है ना, जवाब आ जाता है ना, ये मनी ट्रेल है ना कि उन लोगों ने अगर कोई चीजें ली है तो वो कैसे ली, तो उन लोगों ने फिर अपना मनी ट्रेल बताया। मनी ट्रेल ये बताया कि जी ये हम पुराने ईयर में रॉन्ग और राइट जो भी था उनका जो ऑब्जर्वेशन था, हम ले गए थे दुबई और दुबई में एक मिल बनाया था और उससे हमें पैसे मिले थे, फिर हमने वो उसका एक अलग स्टोरी अलग है कि बेचा नहीं बेचा, लॉस था नहीं था, कितनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं थी, ये अलग, मगर लोगों ने मनी ट्रेल बताया। उसके बाद आगे चल के लोगों ने कहा कि जी उसमें हमें कतर के जो था शेख था उसने हमें ये पैसे दिए, उस पैसों से हमने ये चीज बनाई और फिर हम सऊदी अरब ले गए, सऊदी अरब से फिर हम लंदन ले गए, तो ये मनी ट्रेल ही बताइए नहीं, ये मनी ट्रेल। ठीक है शाह जी, ये मुझे बताएं कि आपको ये खदशा तो नहीं कि जो ये सादिक और अमीन की शिक है उसको जो है पॉलिटिशियंस इन जनरल थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि ये उनके खिलाफ इस्तेमाल भी की जा सकती है और कभी कभी बेजा इस्तेमाल भी। इसमें बड़ा वाज़ेह है कि 62, 63 काफी लोगों के ऊपर लगाया गया है, यहाँ तक भी लगाया गया है जिनके ऊपर उन लोगों ने 2 पासपोर्ट थे और डिक्लेयर नहीं किए थे। और नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ शाह साहब कि आपके ख्याल से इसका प्रेसिडेंट जो है वो आपकी लीडरशिप पीपल्स पार्टी में सर कितने लीडर हैं जो जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एसेट्स को? आपके ख्याल से अगर यही यार्ड स्टिक सब पे लगाई जाए तो आपके ख्याल से सियासतदानों के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ होगा आपका? कि सबके ऊपर हो सकता है, सब अपने डिक्लेरेशन देते हैं, उस डिक्लेरेशन को उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि ये किसी सियासतदानों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा ये नहीं, आप समझते हैं सारी चीज को? देखिए, सियासतदानों के खिलाफ या सियासत के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अगर हम उसको अपने बचाव में साजिश करके अपने जो स्किन है उसको सेव कर सकते हैं तो अब कहने को क्या कुछ नहीं कह सकते आप, मगर असल मसला जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये चीजें, जैसे मियाँ साहब दुबई में एक कंपनी थी उससे पैसे लेते थे, वो डिक्लेयर नहीं किए और वहाँ उसका कानून पे था। जैसे जो फ्लैट्स थी उसमें उनकी अलग अलग अपने ओपिनियन आ गए, कभी बेटा कहता है मेरा है, कभी माँ कहती है हमने लिया है, कभी कहता है कोई किराए पे है, कभी कहता है कि हमने 2005 में लिया है, कोई कहता है कि नहीं ये शाह साहब बिल्कुल ठीक सर, लेकिन फिर इल्जाम दूसरी तरफ से, और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीडिया को भी दिए हैं बारहा कि फिर वो रॉकवुड एस्टेट का इल्ज़ाम लगाते हैं जरदारी साहब पे कि पार्लियामान में आके कहा मेरा नहीं है और फिर आखिर में वसूल कर लिया कि मेरा है। मतलब बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं फिर असासों के हवाले से। सर जनाब, वो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर वो आप लोग कहते हो मेरा है तो फिर मुझे दे दो, जिसको आप मीडिया की मेहरबानी से उसको ट्विस्ट दे दिया कि वो मांग रहा है। तो अभी अगर मांग रहा है तो मियाँ साहब तो रहता है, अगर मांग रहा है तो वो उनको रहना चाहिए, उधर सरे महल है, बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर इस हवाले से मनी ट्रेल इस सरे के ओनरशिप की या नॉन ओनरशिप की और इन एसेट्स के रिकॉर्ड देने की, क्लेम नहीं कर रहा ना, देखे ना आप बात समझने के लिए तैयार नहीं है, क्लेम ही नहीं कर रहा। एंड में किया था ना क्लेम सर, वो ऐसे किया था जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कहा जब आप कहते हो कि ये मेरा है तो भाई मुझे दे दो। तो सर वो उस वक्त भी इंग्लैंड ही था सर, उन्होंने ऐसे ही नहीं दे देना था ना। ये देखें आप माशाल्लाह, वो कह रहे हैं वो मजाक कर रहे थे कि ये मेरा नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। आप देखें इंग्लैंड है, वो उधर कोई चीज खरीदी गई है तो उनका रिकॉर्ड होगा, तो इंग्लैंड से रिकॉर्ड आ सकता है। जब मियाँ नवाज शरीफ का रिकॉर्ड आ सकता है तो जरदारी साहब का रिकॉर्ड क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। ठीक सर, ये चौधरी निसार साहब के हवाले से सर आप इस वक्त क्या पोजीशन देखते हैं? खुर्शीद शाह साहब, ये हम लोग सही है? चौधरी निसार का अपना उनके पार्टी का मसला है, उसमें हमें नहीं बोलना चाहिए, मगर वक़्फ़ जो है इस वक्त चौधरी निसार का बिल्कुल ठीक है, फर्क नहीं है।
ठीक, थैंक यू वेरी मच। गलत नहीं है, उसका बिल्कुल ठीक है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खुर्शीद शाह साहब ने हमें इस शो के आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन किया था। आपको हमारा शो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, facebook.com/agenda360 पर लिख सकते हैं। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @agenda360 समा, उसके ऊपर इसके वीडियोस भी, इसके क्लिप्स भी शाया किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल इंशाल्लाह एक बार फिर 10:05 पर फिर हाजिर होंगे।